नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथी, भिंडी की खेती हमें बरसात के सीज़न में किस तरीके से करनी चाहिए, मिट्टी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए और कौन सी वैरायटी अगर हम अभी लगाएंगे तो हमें बरसात में उससे काफ़ी बढ़िया फलन मिलेगा, इसी बारे में आज बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आपके जितने भी सवाल होंगे ना, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मिट्टी की चुनाव किस तरीके से करनी चाहिए अगर हमें भिंडी की खेती करनी है। तो भिंडी एक ऐसा फसल है जिसको ताकतवर भूमि की आवश्यकता होती है, इसीलिए जब भी भिंडी को लगाएं तो देख लें कि हमारी कौन सी मिट्टी में ज़्यादा जान है। बेजान भूमि में भिंडी की खेती कभी नहीं करें। और अगर आपकी भूमि थोड़ी सी बेजान भी है ना, तो उसमें आप अच्छे तरीके से सड़ी हुई गोबर, नीम की खल्ली और रेड़ी की खल्ली दे करके उसको अच्छी तरीके से जुताई जरूर करवाएं, ताकि हमारी जो मिट्टी है उसमें ताकत आ जाए, उसमें जान आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि खेत का चुनाव करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें ना कि उस खेत में जल जमाव नहीं होता हो, यानी कि वो डीह की ज़मीन हो, भीट की ज़मीन हो, वस्की की ज़मीन हो, ताकि उस पर अगर बारिश भी आए ना तो उसका पानी सारा निकल जाए। अगर जल जमाव होगा ना तो कोई भी सब्जी वर्गीय फसल इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, चाहे भिंडी ही क्यों ना हो या फिर अन्य कोई सब्जी वर्गीय फसल। बरसात के सीज़न में अगर लगाएं तो उसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पानी का जल जमाव नहीं होता है। भिंडी अगर लगानी है ना तो सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखें कि भिंडी में उगठा रोग, सूखने की समस्या जो होती है काफ़ी ज़्यादा आता है। साथ ही निमोटॉड्स की समस्या आए दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका ख्याल हम प्रथम जुताई के वक्त ही जरूर रखें। जब पहली बार हम जुताई करवाएं ना तो उसमें ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम का प्रयोग जरूर करें। ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम या फिर ट्राइकोडर्मा विरिड अपने खेतों में जरूर डालें। साथ में माइकोराइजा का प्रयोग जरूर करें। ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम और ट्राइकोडर्मा विरिड को कल्चर करके खेतों में डाला जाता है। ये इसलिए कल्चर किया जाता है ना ताकि इसकी बैक्टीरियाएँ एक्टिव हो सके। इसको नीम की खली में मिलाइए, 4 दिन तक छोड़ दीजिए, उसके पश्चात अपने खेतों में दे करके जुताई करवा दीजिए। ये हमारे खेत में जाकर के एक लेयर तैयार करता है जिससे हमारे फसल में फंगस नहीं लगते, साथ ही साथ हमारे जो जड़ है उसमें निमोटॉड से सुरक्षा मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अन्य खाद खली को कम करके इसको ज़रूर दें, क्योंकि अन्य खाद खली अगर नहीं देंगे ना तो हमारे फसल बर्बाद नहीं होंगे, थोड़े से फलन कम होंगे। लेकिन अगर निमोटॉड्स आ गए या फिर उगठा रोग आ गए ना तो हमारी फसल एक ही बार में स्वाहा हो जाती है। इसलिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अपने खेतों में प्रथम जुताई के वक्त हर हाल में करें ही करें। अब बात करते हैं कि अन्य खाद खली के रूप में हम क्या देंगे, अन्य फर्टिलाइज़र हम क्या देंगे। तो हम गोबर का, सड़ी हुई गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। जब ट्राइकोडर्मा दे उसी वक्त भी हम सड़ी हुई गोबर डाल सकते हैं, नीम की खली दे सकते हैं या रेड़ी की खली दे सकते हैं। अगर हमारे पास सड़ी हुई गोबर नहीं है ना तो वर्मी कंपोस्ट हम अपने खेतों में जरूर दें। सड़ी हुई गोबर अगर दे रहे हैं तो एकड़ में कम से कम 10 टन सड़ी हुई गोबर का प्रयोग जरूर करें। उसके पश्चात इसकी 2-3 अच्छी तरीके से जुताई करवाएं। 10 दिन के पश्चात, ट्राइकोडर्मा देने के 10 दिन के पश्चात हमें अपने खेतों में फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें तो 40 से 45 केजी डीएपी अपने खेत में डालें। इसके साथ में आप यूरिया भी दे सकते हैं 25 से 30 केजी एकड़ में। सिंगल सुपर फास्फेट 1 से 2 बोरी एकड़ में ज़रूर डाल दें। ये पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरी, इसके साथ में पोटेशियम का प्रयोग हमें ज़रूर करना है। पोटेशियम 40 से 45 केजी एकड़ में डाल दें। इसके साथ में अगर आपने नीम की खली नहीं दी है तो इस वक्त आप क्लोरोपाइरीफॉस जो 10% दाना में आता है ना उसका प्रयोग हम कर सकते हैं एकड़ में 5 केजी के हिसाब से, या फिर कार्बोफुरान एकड़ में 5 केजी के हिसाब से दे करके अच्छी तरीके से जुताई करवाएं, रोटर मरवा दें। और उसके पश्चात अगर खेत में नमी नहीं हो तो हल्की सिंचाई जरूर करवा दें, ताकि जब हम बीज को लगाएं ना तो वो जल्दी जर्मिनेट हो सके। अब बात करते हैं वेराइटी कौन सी लगाएं हम। तो वेराइटी में बायोसीड की जो अम्बा है काफ़ी अच्छी वेराइटी है। इसके अलावा राधिका जो आती है ना वो काफ़ी बढ़िया वेराइटी है। राधिका काफ़ी दिनों से प्रचलित है। साथ ही अगर आप चाहें तो एक ऐसी कंपनी, विशाल कंपनी की जो जैस्मिन वैरायटी है ना, ये आए दिनों काफ़ी बढ़िया इसका जो फलन है काफ़ी अच्छा हो रहा है। इससे किसान काफ़ी बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप विशाल की जैस्मिन को भी प्रेफर कर सकते हैं, जैस्मिन भी लगा सकते हैं। और जैस्मिन में मेन बात है कि अगर राधिका जहां आपको 7500 से 8000 रुपये केजी मिलेगी, वहीं जैस्मिन आपको 4000 रुपये किलो मिल जाता है। आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से बीज का चुनाव कर सकते हैं। वैसे मेरे दिमाग में जितना था उतना मैंने आपको बता दिया। ये 3 वेराइटी ऐसी है जो कि मार्केट में टॉप पे अभी चल रही है। इसको आप लगाने की विधि हम कैसे अपने खेतों में लगाएंगे, तो कम से कम 2 से 2.5 फीट इसकी कॉलम की दूरी रखेंगे। पौधे से पौधे की बीच की दूरी हम 1.5 फीट या फिर 2 फीट रख सकते हैं। ये डिस्टेंस ज़रूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हाइब्रिड जो बीज लगाते हैं ना वो नीचे से ही उसके गुच्छे निकलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें से कल्ले बाहर निकलते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर दूरी हो तो हम बीज से चढ़ करके भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं, या फिर पौधे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, अपने जो अधिकतम क्षमता से फलन देंगे। ये ज़रूरी होता है कि डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। डिस्टेंस मेंटेन करना, काफ़ी किसान सोचते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा दूरी कर देने से कहीं हमारी फलन कमज़ोर नहीं हो जाए, लेकिन ज़्यादा दूरी कर देने
देने से आपकी फलन बढ़ जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हवा पास करेगा तो कीड़े भी कम आएंगे, इसलिए इतनी दूरी रखना ज़रूरी होता है। अब बीज लगा देने के पश्चात आप इसमें अगर चाहें तो बेड बना करके उस पर भी बीज लगा दें, या फिर समतल भूमि पे अगर बीज लगा रहे हैं तो आगे चल के आपको इस पर मिट्टी चढ़ानी ही पड़ती है। बीज लगा देने के बाद जब हमारे बीज अंकुरित हो जाए ना, जब हमारे पौधे 5-7 पत्तों के हो जाएं, तो उस वक्त हम 20-20 पीस थाइमेक्सम और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड मिला करके ना एक स्प्रे कर देंगे। इससे होगा कि हमारे पौधों को भोजन मिल जाएंगे, पौधे जल्दी ग्रोथ करेंगे। इस पे हल्के फुल्के जो कीट आते हैं वो नहीं आएंगे, तो हमारे प्लांट सुरक्षित रहेंगे, जल्दी ग्रोथ करेंगे, जल्दी फलन तक आएंगे। इसके पश्चात समय समय पे कीटनाशक का प्रयोग करते रहें। अगर इसमें फल छेदक कीट दिखे या फिर इसमें थ्रिप्स दिखे, वाइट फ्लाई दिखे, इन सब का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है कि इसमें कौन कौन से कीट आते हैं, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको भिंडी की खेती करनी है तो इस तरीके को फॉलो करें, इस तरीके से लगाएं। आगे मैं इसकी और जानकारी देते रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।